स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जी के जीएस में। देखिए, आज मैं अपनी इस वीडियो में कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करने वाली हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं, जानते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े स्वतंत्र कंप्यूटरों का समूह है। कैसे कंप्यूटरों का समूह है? जो कि स्वतंत्र हैं, जो एक दूसरे से संचार स्थापित करने तथा सूचनाओं संसाधनों को साझा करने में सक्षम होते हैं। किसी नेटवर्क में संचार को स्थापित करने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। यदि हम किसी नेटवर्क में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या संचार करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए? 4 चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी? सेंडर यानी कि प्रेषक, भेजने वाला, मीडियम जिस माध्यम से भेजा जाएगा माध्यम, रिसीवर यानी कि प्राप्तकर्ता जिसको वो मैसेज भेजा जा रहा है वो, और भेजने और प्राप्त करने की कार्यविधि यानी कि प्रोटोकॉल। दिस मीन्स सेंडर, मीडियम, देन रिसीवर एंड द लास्ट इज प्रोटोकॉल। इन 4 चीज़ों के बिना आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं नेटवर्क में। तो देखिएगा, ये है आपका प्रेषक और ये है प्राप्तकर्ता। ठीक है, तो प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच देखिए, मैंने आपको भी ऊपर बताया 4 चीज़ें होती हैं। ठीक है, देखिएगा, प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच हमें क्या क्या चाहिए होता है? देखिए, प्रेषक, फिर उसके बीच में माध्यम, फिर प्राप्तकर्ता, और उसके बाद क्या है? भेजने और प्राप्त करने की कार्यविधि। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क जो होता है उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? सबसे पहला है विभिन्न कंप्यूटरों द्वारा आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करना नेटवर्क का एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ है। इसके द्वारा जो कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में सूचनाओं का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। डेटा, सूचना और महंगे उपकरणों को साझा उपयोग, यानी जो डेटा है या जो भी सूचना है या जो महंगे उपकरण हैं उन सब का ये एक कॉमन यूज़ कर सकते हैं। सूचना का तेज़ गति और शुद्धता के साथ आदान प्रदान, सूचना का तेज गति और शुद्धता के साथ आदान प्रदान, कम खर्च में डेटा का आदान प्रदान। तो देखिएगा, इस तरीके से ये आपके बेनिफिट्स होते हैं किसी नेटवर्क के। आगे चलते हैं प्रोटोकॉल। अब देखिए, प्रोटोकॉल क्या है? किसी नेटवर्क में विभिन्न कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने तथा सूचना के आदान प्रदान को सरल बनाने के लिए बनाए गए नियमों और प्रक्रियाओं का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। किसी नेटवर्क में विभिन्न कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए और सूचनाओं के आदान प्रदान को सरल बनाने के लिए जो भी नियम या प्रक्रियाएं बनाई गई हैं उन्हीं के समूह को हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। अब देखिएगा, संचार की विधियां यानी कि ट्रांसमिशन मोड्स। तो देखिए, संचार की 2 विधियां हैं। ट्रांसमिशन जो आपके मोड्स हैं वो 2 प्रकार के हैं। पहला है सिंप्लेक्स विधि, ठीक है। दूसरा है आपका डुप्लेक्स विधि। सिंप्लेक्स विधि और डुप्लेक्स विधि। डुप्लेक्स मोड को हम फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका हाफ डुप्लेक्स, दूसरा है आपका फुल डुप्लेक्स। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स और दूसरा क्या है आपका? फुल डुप्लेक्स। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, सिंप्लेक्स मोड। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सिंप्लेक्स मोड क्या होता है? देखिए, सिंप्लेक्स मोड में डेटा व सूचनाओं का एक ही दिशा में संचारण होता है, जैसे रेडियो का प्रसारण। यानी इसमें जो सूचनाएं होती हैं सिंप्लेक्स मोड में, या जो डेटा होता है उसका एक ही दिशा में संचारण होगा, जैसे रेडियो का प्रसारण। देखिए, प्रेषक और प्राप्तकर्ता। ठीक है, सिंप्लेक्स विधि ये आपकी कहलाएगी। दूसरा है आपका, देखिएगा, आपकी जो डुप्लेक्स विधि है उसमें मैंने आपको ऊपर अभी देखिए बताया था हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। तो देखिएगा, इसमें हम पढ़ते हैं आपके डुप्लेक्स मेथड में ही हाफ डुप्लेक्स के बारे में। तो देखिएगा, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? इसमें सूचनाओं का संचारण देखिएगा दोनों दिशाओं में किया जा सकता है, दोनों दिशाओं में 2 वे, परंतु एक बार में एक ही दिशा में सूचनाएं भेजी जा सकती हैं, जैसे वॉकी टॉकी। तो देखिए, ये है आपका प्रेषक, दूसरा है आपका प्राप्तकर्ता। तो देखिएगा, इसमें क्या होता है? जो सूचनाओं का संचरण होता है दोनों दिशाओं में आपका होता है, आप देख सकते हैं। और
परंतु इसमें एक बार में एक ही दिशा में सूचना भेज सकते हैं। ठीक है, उदाहरण दिया इन्होंने वॉकी टॉकी का। नेक्स्ट देखिएगा फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होगा? फुल डुप्लेक्स विधि में सूचना तथा डेटा को दोनों दिशाओं में एक साथ प्रेषित किया जा सकता है, जैसे मोबाइल फोन्स, है ना, कि आपने कुछ कहा वहाँ पर पहुँच गया, फिर उसके बाद फिर से कोई रिस्पॉन्स आ गया, तो इस तरीके से ये आप देखिए पूर्ण डुप्लेक्स है। नेक्स्ट देखिएगा, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं नेटवर्क के लिए आवश्यक उपकरण। ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसके लिए कौन कौन से आवश्यक उपकरण हैं। तो देखिएगा, नेटवर्क स्थापित करने के लिए मुख्य उपकरण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है आपका रिपीटर्स, दूसरा है हब, तीसरा स्विचेस, चौथा है राउटर्स, नेक्स्ट है आपका गेटवेज। ठीक है, कौन कौन से हैं? रिपीटर्स, हब, स्विचेस, राउटर्स, गेटवे। देखिए इसमें भी एक क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि मान लीजिए नेटवर्क के लिए आवश्यक उपकरण कौन कौन से हैं, तो मान लीजिए इनमें से 3 दे दिए और एक कोई आपको अलग दे दिया, है ना, तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कौन सा नहीं है नेटवर्क के लिए आवश्यक उपकरण। तो आपको ये पाँचों ही पता होना चाहिए, रिपीटर्स, हब, स्विचेस, राउटर्स और आपके गेटवेज। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे नेटवर्क यानी टाइप ऑफ नेटवर्क के बारे में। तो देखिएगा सबसे पहले इसमें हम देखते हैं नेटवर्क के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। कौन कौन सा है? पहला है आपका लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो भौगोलिक परिधि में सीमित होता है। ये एक आपकी भौगोलिक परिधि में क्या होता है? सीमित होता है, जैसे घर के अंदर, किसी ऑफिस के अंदर, इस तरीके से। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लैन। ठीक है, और देखिए ये आपका जो है भवनों का छोटा समूह आदि का कंप्यूटर नेटवर्क होता है। मतलब ये आपके घर में, ऑफिस में या भवनों का एक छोटा समूह आदि को हम क्या, कंप्यूटर का नेटवर्क ये होता है। और देखिए वर्तमान में लेन, ये जो लेन है आपका, ये इथरनेट तकनीक पर आधारित है। किस पर आधारित है? लेन आपका इथरनेट टेक्निक पर बेस्ड है। इस नेटवर्क का आकार छोटा परंतु डेटा संचरण की तीव्र गति होती है। कैसी गति होती है? तीव्र गति होती है। देखिए आप देख सकते हैं इन्होंने चित्र के माध्यम से बताया है लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन के बारे में। आप कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं? ऑफिस में कर सकते हैं, लाइब्रेरी में कर सकते हैं, सर्वर, क्लासरूम, आईसीटी रूम, जनरल क्लासरूम। ठीक है, अब हम अगला बात करेंगे वैन के बारे में यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। देखिए वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में देखते हैं। इस नेटवर्क में यानी कि वैन नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में लीज्ड लाइन या स्विच्ड सर्किट के द्वारा जुड़े रहते हैं। इस नेटवर्क की भौगोलिक परिधि बड़ी होती है। ठीक है, वहाँ पर छोटी थी घर, ऑफिस, इस तरीके से यहाँ पर बड़ी होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर पूरे शहर, देश या महादेश में फैला नेटवर्क। ठीक है, पूरे देश में फैला नेटवर्क, पूरे शहर में फैला नेटवर्क या पूरे महादेश में फैला हुआ नेटवर्क का जाल। आगे देखिएगा, इंटरनेट इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। बैंकों द्वारा प्रदत्त एटीएम सुविधा वाइड एरिया नेटवर्क का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, अब देखिएगा ये आपका आप देख सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क इन्होंने दिखा रखा है कि किस तरह से ये आपका धरती पर, ये देखिए पूरे देश में या पूरी धरती पर या पूरे विश्व में, इस तरीके से ये आपका वाइड एरिया नेटवर्क हो जाता है। अब देखिएगा मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये वाला आपका फुल फॉर्म एग्जाम में भी आ चुका है। तो देखिएगा इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क एक साथ जुड़े होते हैं। देखिए हमने पहले लैन के बारे में पढ़ा था ना, जो कि घर, ऑफिस या कोई छोटे एरिया में आपका संबंधित है। फिर हमने वैन के बारे में पढ़ा। अभी हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? मैन के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा वैन सबसे छोटा है, फिर वैन आएगा, फिर आपका मैन आएगा। तो देखिए मैन क्या होता है? ये जो आपका लैन है ना, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क एक साथ जुड़े होते हैं जब, तो ये आपका मैन कहलाता है। ये एक शहर की सीमाओं के भीतर स्थित कंप्यूटर नेटवर्क होता है। यह एक शहर की सीमाओं के भीतर स्थित आपका कंप्यूटर नेटवर्क होता है। ठीक है, ये देखिए इन्होंने आपको चित्र के माध्यम से दिखा रखा है। ठीक है, ये देखिए। नेक्स्ट देखिएगा,
संचार के माध्यम, संचार के माध्यम ट्रांसमिशन मीडियम, तो कौन कौन से होते हैं? ऐसे माध्यम जिनके द्वारा एक कंप्यूटर से भेजी जाने वाली सूचना एवं सिग्नल नेटवर्क में जुड़े दूसरे कंप्यूटरों तक पहुंचाई जा सकती है, संचार के माध्यम कहलाते हैं। संचार माध्यमों के प्रकार, संचार माध्यम दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं संचार माध्यम? दो प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। पहला है आपका तार युक्त संचार माध्यम। कौन सा? तार युक्त संचार माध्यम। और दूसरा है आपका बेतार संचार माध्यम, यानी कि पहला है आपका वायर्ड ट्रांसमिशन मीडियम एंड सेकंड इज योर वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, एक वायर्ड है, एक वायरलेस है, एक तार युक्त है, दूसरा आपका बेतार है। तो देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे पहले पॉइंट के बारे में, तार युक्त संचार माध्यम यानी वायर्ड ट्रांसमिशन मीडियम। इसके अंतर्गत धातु या फाइबर के बने हुए तार आते हैं जो विद्युत संकेतों, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स अथवा प्रकाशीय संकेतों यानी कि लाइट सिग्नल्स के रूप में डेटा या सूचना को एक उपकरण से दूसरे उपकरण तक पहुंचाते हैं, जैसे युग्म तार ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा है कोएक्सियल केबल, तीसरा है आपका फाइबर ऑप्टिकल केबल। ठीक है, अब देखिए इसमें जो आपके टाइप्स जैसे उन्होंने बताए हैं, युग्म तार ये क्या होता है? इसमें तांबे के दो तार होते हैं। इसमें तांबे के युग्म तार में आपके तांबे के दो तार होते हैं जिन पर कुचालकों की परत चढ़ी रहती है। ये तार आपस में लिपटे रहते हैं और संतुलित माध्यम बनाते हैं। यह संकेतों को रिपीटर्स के बिना लंबी दूरी लगभग 1 किलोमीटर तक ले जाने में सक्षम हैं, जबकि संकेतों को अधिक दूरी तक प्रेषित करने के लिए रिपीटर की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए युग्म तार का आपका इन्होंने चित्र दिखाया हुआ है। आगे देखिए मुझे नहीं लगता कि ये थोड़ा सा आपका आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, 4-5 लाइनों के ही तीनों पॉइंट्स हैं तो मैं पढ़ दे रही हूँ। कोएक्सियल केबल, इसमें केंद्रीय ठोस चालक के चारों ओर चालक तार की जाली जिसे शील्ड कहते हैं रहती है तथा दोनों के बीच प्लास्टिक का कुचालक रहता है। तार की जाली भी कुचालक से ढकी रहती है। संकेतों का संचारण केंद्रीय ठोस तार से होता है, जबकि शील्ड अर्थ से जुड़ा रहता है। इसमें संकेतों की हानि अपेक्षाकृत कम होती है। इसकी बैंड विड्थ अधिक होती है और यह संकेतों को अधिक दूरी तक ले जा सकता है। इसका उपयोग केवल टीवी नेटवर्क में किया जाता है। ये देखिए इसमें चित्र दिखाया गया है इसका, आप चित्र में देख सकते हैं कोएक्सियल केबल की। ये देखिए, ठीक है, प्लास्टिक जैकेट, आपका डी इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, मेटेलिक शील्ड, सेंटर कोर सब दिखाया गया है। आगे चलते हैं प्रकाशीय तंतु के बारे में पढ़ते हैं। इसमें ग्लास या प्लास्टिक या सिलिका का बना हुआ, किसका? ग्लास, प्लास्टिक या सिलिका का बना हुआ अत्यंत पतला तंतु होता है जो एलईडी या लेज़र डायोड द्वारा उत्पन्न संकेत युक्त प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। प्रकाश को पुनः संकेतों में बदलने के लिए फोटो डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर कार्य करता है। इसके संचरण में ऊर्जा की खपत अत्यधिक कम होती है। यह रेडियो आवृत्ति अवरोधों से मुक्त होता है। इसमें शोर अत्यंत कम, बैंड विड्थ अधिक, गति तीव्र तथा संकेतों की हानि निम्नतम होती है। यह लंबी दूरी के संचार के लिए उपयुक्त है, पर इसको लगाने और रखरखाव का खर्च अधिक आता है। ठीक है, अब देखिएगा ये इन्होंने आपको दिखाया हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अब हम बेतार संचार माध्यम। ऊपर हमने तार या तारयुक्त संचार माध्यमों के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे बेतार संचार माध्यम। बेतार संचार माध्यमों के द्वारा डेटा तथा सूचना तरंगों के रूप में एक उपकरण से दूसरे उपकरण तक पहुंचती है। कैसे? बेतार संचार माध्यमों में क्या होता है कि डेटा तथा सूचना तरंगों के रूप में एक उपकरण से दूसरे उपकरण तक पहुंचती हैं, जैसे ब्लूटूथ, इंफ्रारेड या माइक्रोवेव आदि। ठीक है, ये देखिए ब्लूटूथ का एक एग्जाम्पल दिया है। अब हम देखते हैं इसमें माइक्रोवेव, जो इसके टाइप्स हैं। माइक्रोवेव, इसमें उच्च आवृत्ति वाले विद्युत चुंबकीय तरंगों के संप्रेषण से संचार स्थापित किया जाता है। वाईफाई,
वायरलेस फिडिलिटी। वाईफाई एक लोकल एरिया बेतार प्रौद्योगिकी है जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ यूएचएफ अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी तथा 5GHz HSHF है ना, 5 गीगाहर्ट्ज़ SHF, जिसका अर्थ है सुपर हाई फ्रीक्वेंसी की रेडियो तरंगों के माध्यम से किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को डेटा का आदान प्रदान करने या इंटरनेट से जुड़ने की सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, वाईफाई आप सभी जानते हैं कि वाईफाई क्या होता है, घरों में लगा होता है, ऑफिसेज में लगा होता है। अब ये देखिए आपको चित्र दिखाया गया है इन्होंने, ये देखिए वाईफाई है ना, वाईफाई रूटर का, ये देखिए वाईफाई रूटर लग रहा है। दूसरा क्या है, वाईफाई फ़ोन यहाँ पर। तीसरा क्या है, वाईफाई रेडियो। ठीक, नेक्स्ट है आपका वाईफाई लैपटॉप। ठीक है, मतलब रेडियो जुड़ा हुआ है, यहाँ से फ़ोन जुड़ा हुआ है, यहाँ लैपटॉप जुड़ा है, यहाँ आपका रेडियो जुड़ा हुआ है, और ये आपका क्या है, वाईफाई रूटर के माध्यम से। अब देखिएगा आगे चलते हैं। वाईफाई नाम एक ट्रेडमार्क नाम है, यानी एक ट्रेडमार्क नेम है वाईफाई, जिसका स्वामित्व वाईफाई अलायंस के पास है। वाईफाई अलायंस ही वाईफाई प्रौद्योगिकी के प्रचार प्रसार एवं वाईफाई उत्पादों के प्रमाणीकरण या प्रमाणीकरण का कार्य करता है। वाईफाई नेटवर्क IEEE, ठीक है, देखिए IEEE 802.11 मानकों पर आधारित होते हैं। किन मानकों पर आधारित होते हैं, IEEE, ठीक है, 802.11 मानकों पर आधारित होते हैं। वाईफाई में केवल मोडेम की बजाय, केवल जो होता है इसमें वो मोडेम की बजाय किससे जुड़ा होता है, या आपका जुड़ा होता है वाईफाई राउटर का इस्तेमाल करते हैं। वाईफाई नेटवर्क में राउटर और कंप्यूटर के बीच कोई तार जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। कंप्यूटर में एक वायरलेस कार्ड ज़रूर स्थापित करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर में एक वायरलेस कार्ड ज़रूर स्थापित करना पड़ता है। यदि ना स्थापित हो तो वाईफाई राउटर के से संकेत ग्रहण करता है। ठीक है, पॉइंट देखते हैं। वाईमैक्स वर्ल्ड वाइड इंटरोपरेबिलिटी, ठीक है, इंटरोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एसेस। ठीक है, वाईफाई या वाईमैक्स उच्च गति एवं लंबी रेंज की एक वायरलेस युक्ति है जो वाईफाई तकनीक की उत्तराधिकारिणी कही जा सकती है। इसकी प्रणाली भी वाईफाई के समान ही है, परंतु इसकी अधिकतम रेंज 50 किलोमीटर तक होती है। वाईमैक्स का विकास वाईमैक्स फोरम द्वारा किया गया था। वाईमैक्स का प्रयोग बहुत बड़े क्षेत्र जैसे कि पूरी की पूरी कॉलोनी या शहर में वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किया जाने लगा है। आगे देखिएगा, ये आपका देखिए दिखाया है इन्होंने कंज्यूमर ब्रॉडबैंड एसेस, ये इन्होंने दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, इधर इन्होंने दिखाया है आपका बिजनेस एसेस एंड ये लिखा है आपका, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्लैरिटी नहीं है, बैकहेड लग रहा है मुझे। और यहाँ पर है आपका पोर्टेबल ब्रॉडबैंड एसेस और इधर है आपका हॉटस्पॉट बैकहेड। ठीक है, तो देखिएगा ये आपका वाईमैक्स था। अब हम पढ़ेंगे नेटवर्क सर्विसेज के बारे में। तो देखिएगा नेटवर्क सर्विसेज, इन सब के बारे में अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।